और अब बात बाबा की, बार गर्ल की। मुंबई में डांस बार बंद होने के बाद बेरोजगार हुई बार बालाओं को बाबा ने खूब आसरा दिया। उन्होंने चुन चुन कर मुंबई की बार गर्ल को अपने आश्रम बुलाया और फिर उन्हें बाकायदा नौकरी दी, नौकरी जिस्म फरोशी की। जी हां, पुलिस के ताजा खुलासे के मुताबिक बाबा के गिरोह में एक बड़ी तादाद बार गर्ल्स की थी। बार गर्ल्स से था बाबा का रिश्ता। हाई प्रोफाइल मॉडल्स भी थी बाबा के रैकेट में। हवाई जहाज से मंगवाता था लड़कियां। सूरजकुंड के होटल में चला रहा था अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा। मायानगरी मुंबई के डांस बारों का ये नजारा बेशक कल की बात हो, लेकिन अपने लटके झटकों से लोगों को दीवाना बनाने वाली इन बार गर्ल्स के साथ इच्छाधारी संत बाबा भीमानंद का बहुत पुराना और गहरा रिश्ता था। यही नहीं, कई अमीर और हाई प्रोफाइल घरों की लड़कियां और मॉडल्स भी बाबा के संपर्क में थीं। सेक्स रैकेट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार फर्जी बाबा भीमानंद के मामले की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस को जिन बातों का पता चला है वो बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस की माने तो बाबा भीमानंद ने डांस बारों के बंद होने के बाद वहां से बेरोजगार हुई बार बालाओं को अपने रैकेट में शामिल कर लिया। खास तौर पर इनमें वो लड़कियां ज्यादा थी जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। ऐसी लड़कियों को बाबा दिल्ली से बाहर दूसरे बड़े शहरों में भेजा करता था। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया है कि उसने बाबा के ठिकानों से मुंबई और दिल्ली के बीच हवाई सफर के ऐसे कई दस्तावेज जब्त किए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि बाबा मुंबई से लड़कियों को दिल्ली बुलवाता था। लोगों की नजरों से बचने के लिए बाबा इन लड़कियों को दिल्ली के नजदीक सूरजकुंड के एक होटल में ठहराता और फिर वहीं से दिल्ली और एनसीआर के तमाम ग्राहकों के बीच कॉल गर्ल सप्लाई किया करता था। बाबा की भक्ति जितनी सतही किस्म की थी, धंधे के मामले में वो उतना ही गहरा था। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को इच्छाधारी भीमानंद के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसने दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर सूरजकुंड के एक होटल को धंधे के लिए अपना ठिकाना बना रखा था। बाहर से बुलाई गई कॉल गर्ल्स को पहले वो इसी होटल में ठहराता और फिर ग्राहकों के लिए रवाना करता। इतना ही नहीं, मकोका में बाबा को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने अदालत में जो दलील दी है उसमें बाबा के 3000 फोन नंबरों का भी जिक्र किया गया है। पुलिस के मुताबिक बाबा के पास से उसे अब तक 3000 से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर मिले हैं। इनमें बड़ी तादाद उन कॉल गर्ल और बार बालाओं के साथ साथ ऐसे दलालों की है जो बाबा के लिए अलग अलग शहरों में काम किया करते थे। पुलिस का मानना है कि अगर इन नंबरों की सही तरीके से पड़ताल की जाए तो देश भर में फैले जिस्म फरोशी के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है। पुलिस ने अदालत को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उसे बाबा की 5 और सीडियां और 8 डायरियों का पता चला है। अब जब बाबा की एक ही डायरी से पुलिस को उसके इतने बड़े जाल का पता चला है तो 8 और डायरियों से कितने बड़े जाल बट्टे का पता चल सकता है, ये समझना मुश्किल नहीं है। तंसीम हैदर और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।